Hello student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutoria.pk. In this video, we will discuss your chapter 3, enzyme. Let's start. On daily basis, thousands of chemical reactions are going on within the cells. The sum of all chemical reactions going on within a cell is known as metabolism. How these reactions happen in your body? कभी आपने किसी फैक्ट्री में काम करते हुए वर्कर्स को देखा है कि किस तरह अपने हिस्से का काम स्मूथली और एफिशिएंटली करे होते हैं? अगर ये ना हो तो फैक्ट्री काम नहीं कर सकती। बिल्कुल इसी तरह एंजाइम्स आर द वर्कर दैट परफॉर्म मिलियंस ऑफ रिएक्शंस इन योर बॉडी, और इनके बगैर भी हमारी बॉडी का कोई भी रिएक्शन, कोई भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस और कोई भी काम नहीं हो सकता। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बाय डेफिनेशन एंजाइम्स आर डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन। अब यही वाली चीज आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। बिल्कुल एंजाइम्स और कैटलिस्ट जो हैं ये दोनों सेम हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कैटलिस्ट और एंजाइम से बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। पहले हम सिमिलैरिटीज को देख लेते हैं। एंजाइम्स और कैटलिस्ट दोनों स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को विदाउट बीइंग यूज्ड। दूसरी बात यह है कि दोनों जो हैं वो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, यानी अगर आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा है या आपका जो रिएक्टेंट है उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर थोड़े से अमाउंट ऑफ एंजाइम या कैटलिस्ट डालने से आपका वो पूरा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वो कैसे कंप्लीट होगा? बिकॉज एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट बोथ लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, और दोनों जो है वो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब नहीं करते। ये तो थी सिमिलैरिटीज की बात। इसी तरह जहाँ एंजाइम्स और कैटलिस्ट में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, वहीं एंजाइम्स और कैटलिस्ट में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल, एंजाइम्स आर ओनली द वन दैट आर स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी लिविंग थिंग्स के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं एंजाइम उनको स्पीड अप करते हैं, जबकि कैटलिस्ट दुनिया के तमाम केमिकल रिएक्शंस को जो है वो स्पीड अप कर रहे होते हैं। एंजाइम्स स्ट्रक्चर वाइज प्रोटीन इन नेचर होते हैं, यानी प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जबकि कैटलिस्ट जो है वो किसी भी केमिकल, आयन, एलिमेंट या कोई भी केमिकल जो है वो उससे कैटलिस्ट बन जाते हैं। क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं, इसीलिए उनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी भी बहुत हाई होती है। लेकिन इसके ऑपोजिट कैटलिस्ट जो है वो समटाइम्स एक आयन या एक केमिकल होता है, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा नहीं होता और उनकी रिएक्शन के अंदर एफिशिएंसी भी जो है वो लो होती है एज कम्पेयर टू द एंजाइम्स।